आज एक स्टूडेंट का डाउट मिला और उस डाउट से मुझे रियलाइज हुआ कि आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ में अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो दिस नीड्स टू बी डिस्कस्ड। फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, मान लीजिए 300 में से मेरे 160 नंबर आए, ठीक है, कट ऑफ क्लियर नहीं हुई, जेआरएफ नहीं, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट अटेम्प्ट दिया, थोड़ी और पढ़ाई करी, काफी सारी चीजें नहीं भी पढ़ी और उसके बाद में 160 से नंबर गिरकर 140 हो गए। पढ़ाई ज्यादा करी, टाइम भी ज्यादा दिया, बट नंबर कम हो गए। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो पहली बात तो वीडियो को पॉज करके अभी कमेंट सेक्शन में बोलो कि हाँ मेरे साथ भी हो रहा है और अपना केस बताओ, सो दैट मैं और आप लोगों की हेल्प कर सकूं। अब मैं आती हूँ स्टूडेंट पर। ऐसा मेरे पास में कोई पहला स्टूडेंट नहीं आया, ऐसे काफी स्टूडेंट्स हैं जो ये डाउट करते हैं कि अगर मैंने तैयारी नहीं करी थी और मैंने पेपर अटेम्प्ट किया था तो मेरे कुछ नंबर बन रहे थे, एक्स नंबर बन रहे थे, बट जब मैंने तैयारी करी, 2 महीने 3 महीने पढ़ाई करी तो मेरे नंबर कम हो गए। इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि आपके पास में जब आप ज्यादा पढ़ाई करते हो तो एम्बिग्यूटी आती है, मतलब कंफ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आप सोचना स्टार्ट करते हो। जब आप सोचना स्टार्ट करते हो तो उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों साथ में आते हैं, यानी कि आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर होती है बट बहुत सारी चीजों में और कंफ्यूजन क्रिएट होता है क्योंकि कंटेंट ज्यादा पढ़ रहे हो। लिमिटेड कंटेंट पढ़ते हो तो आपको पता है कि कंफ्यूजन का चांस ही नहीं है, पर जब आप उस कंटेंट को डीप में पढ़ते हो तो बारी आती है उसके एप्लीकेशन में। अगर एप्लीकेशन नहीं सीखा तो कंफ्यूजन क्रिएट होना स्टार्ट होना। सो आप कर ये सकते हो, जो सोल्यूशन के ऊपर हम लोग बात करें, कि आप सभी लोगों को आप समझना पड़ेगा कि मेरे लिए अगले 3 महीने क्या पढ़ना ज्यादा जरूरी है। मान लो कि मेरे लिए 150 टॉपिक पढ़ना ज्यादा जरूरी है। उन 150 टॉपिक्स में से आपको समझना पड़ेगा कि डेप्थ एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी पढ़ के जा रहे हो उसकी डेप्थ में अच्छे से स्टडी करो, अच्छे रिसोर्स के साथ, एंड देन उसे अप्लाई करना सीखो। जिस टीचर्स ने थ्योरी समझाई है उसी टीचर का कर्तव्य है आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा के समझाना कि कैसे उस थ्योरी को अप्लाई करना। वही काम आपका होता है। सेल्फ स्टडी में जब आप किसी एक टॉपिक को पढ़ते हो तो उस टॉपिक के जब तक आप 50 क्वेश्चंस नहीं निकाल लेते हो, उस सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन नहीं निकाल लेते हो, आप मान के चल रहे एग्जाम में उसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि एक छोटा सा वर्ड पूरे मीनिंग को चेंज कर देता है। तो अगर इनसे बचना है तो रिहर्सल करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्यों आपको भी हो रही है ना यही एग्जैक्ट प्रॉब्लम? आप सभी लोगों ने भी बहुत सारी चीजें ट्राई करी बट प्रॉब्लम इस तरीके से बढ़ती जा रही है एंड एक्चुअली में समझ में नहीं आ रहा है कि इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाले कैसे। तो चलिए आइए आप लोगों को देते हैं इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही शानदार सलूशन। अगर आप सभी लोगों को भी ऐसा लग रहा है तो आप अपना 2025 जून का पेपर निकालिए और उस पेपर के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। कंप्लीट 100 क्वेश्चंस आपके पेपर 1 के उठाओ, पेपर 2 के उठाओ सब्जेक्ट के, और उन 100 क्वेश्चंस को डिटेल एनालिसिस करो। डिटेल एनालिसिस से मेरा मतलब ये है कि आप ये देखो कि आपको कितने क्वेश्चंस ऐसे मिल रहे हैं जो आप डायरेक्टली अटेम्प्ट कर पा रहे हो, यानी आप उनके इजीली आंसर निकाल पा रहे हो। ऐसे कितने क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में ही नहीं आ रहे हैं, और ऐसे कितने क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर हमें डाउट आ रहा है। मतलब टॉपिक तो पढ़ा हुआ लग रहा है बट रियली में समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो टॉपिक है ये कैसे हम सभी लोग अप्लाई करें, है ना। एप्लीकेशन में आप उसे नहीं बदल पा रहे हो। तो इस तरीके से आप लोग अपने बाइफरकेशंस बनाओ। ये समझो कि मुझे कहाँ एक्चुअल प्रॉब्लम आ रही है। जितने अच्छे से प्रॉब्लम को समझ पाओगे उतने ही अच्छे से आपको पता चलेगा कि कौन सा मेरा इंप्रूवमेंट एरिया है और कितना स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट है, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए जो जेन्युइनली मुझे हेल्प करे। अब इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे 8 PM आप लोगों को सॉल्व करवा रही हूँ। इनफैक्ट टॉपिक्स भी बता रही हूँ फ्रीक्वेंसी वाइज जो आप लोगों के काम आ सकता है। और फिर भी मैंने आप लोगों के लिए जो है वो एक वेबिनार भी रखा है। इट इज गोइंग टू बी फ्री वेबिनार। इसका फॉर्म जो है वो मैं कमेंट सेक्शन में डाल रही हूँ, आप अटेंड करना इस वेबिनार को और आपकी जो भी प्रॉब्लम है 1 to 1 मुझसे पूछना। इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी फ्री, बट आपको यहाँ पर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सारी अपडेट्स मैं दे दूंगी, सब बता दूंगी कि कैसे आप सभी लोगों को जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो सॉल्व करनी है। और साथ ही साथ आपको इन टोटल ये समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हमें हमारे नंबर इंक्रीज करने के लिए कौन से टॉपिक की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी पड़ेगी। अगर आप लोगों को ये सोल्यूशन अच्छा लगा हो, अडेप्ट करके देखिएगा, आपके नंबर डेफिनेटली इंप्रूव होंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये जो एम्बिग्यूटी है इसे रिमूव करना सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके लिए समझना जरूरी है कि आपको एम्बिग्यूटी आ कितने टॉपिक्स में रही है, कितने क्वेश्चंस में रही है। जाहिर सी बात है कि 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डेफिनेटली आपको आउट ऑफ द बॉक्स लगेंगे, बट 90 क्वेश्चंस ऐसे होंगे पेपर के अंदर जिनमें से आप अच्छे से बाइफरकेट कर पाओगे, कितने समझ आ रहे हैं, कितने टोटली अटेम्प्ट हो पा रहे हैं और कितनों में डाउट आ रहा है। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपके अगर कोई और डाउट रह गए हैं तो। बाकी सभी चीजों
के लिए 8 PM कंप्यूटर साइंस का डेली सेशन आता रहेगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए JRF अड्डा पर मैं हमेशा लाइव आप लोगों के लिए आती रहूँ। गुड लक।